जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मुरादें पूरी करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अमावस्या के दिन बाल अगर धोए जाएं तो क्या होता है, क्यों नहीं धोने चाहिए और क्या मान्यताएँ हैं। आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ। महिलाओं के लिए बाल धोने को लेकर बहुत सारी मान्यताएँ जो हैं वो बनाई गई हैं। ऐसे में एक है अमावस्या के दिन बाल धोने का जो नियम है, इसका पालन अगर नहीं किया जाए तो बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि सुख और समृद्धि का जो अंत है वो हो जाता है। और साथ ही साथ बहुत सारी महिलाओं का ऐसा भी मानना है कि अमावस्या के दिन बाल जो है वो नहीं धोना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है कि अगर इस दिन महिलाएं बाल धोती हैं तो अशुभ माना जाता है। अगर महिला अमावस्या के दिन बाल धोती है तो घर में कलेश जो है वो बना रहता है, धन की हानि होती है, पारिवारिक झगड़े बढ़ते हैं और घर की बरकत जो है वो चली जाती है। ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। अगर घर की बहन अमावस्या को बाल धोती है तो उसके भाई और पिता पर भार बढ़ता है, साथ ही साथ उसके जीवन पर बुरा असर जो है वो पड़ता है। इसके अलावा महिला व लड़कियों को अमावस्या के दिन बाल जो है वो नहीं धोना चाहिए। यह नियम वर्षों से चले आ रहे हैं और हर स्त्री को इसका पालन जो है वो करना चाहिए। कई लोग ऐसा भी मानते हैं कि अगर इन मान्यताओं को ना माना जाए तो माँ लक्ष्मी जो है वो नाराज हो जाती हैं और आपके घर में आर्थिक समस्याएं बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण से घर में अशांति का माहौल जो है वो बन जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि किसी भी हमारे शास्त्र में ऐसा वर्णन जो है वो नहीं किया गया है कि जो महिलाएं हैं उनको बाल धोने का कोई नियम है। जब पुराना ज़माना था तो बाल कुछ इस प्रकार से धोए जाते थे कि पहले गंगा यमुना या नदी सरोवर इस तरीके से स्नान जो है वो किए जाते थे। ऐसे में कोई भी मनाही जो है वो नहीं होती थी। जो भी माताएं हैं, जो भी बहनें या जो भी घर के पुरुष भाई हैं, वो सब अगर नीर सरोवर या गंगा यमुना नदी में जहाँ भी स्नान करने जाते तो एक तरीके से डुब्बी मार के नहाया जाता था, तभी शुद्धिकरण जो है वो माना जाता था। अभी जैसे सरोवर हो गया, नील गंगा यमुना नदी जो भी हैं वो अभी विलुप्त होती चली जा रही हैं, तो लोग घर पे ही स्नान जो है वो करते हैं। और ऐसे में बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी मान्यताएं जो हैं वो बनाई जा रही हैं कि महिलाओं को सोमवार वाले दिन बाल नहीं धोना चाहिए, या महिलाओं को जो है वो शनिवार वाले दिन नहीं धोना चाहिए, गुरुवार वाले दिन नहीं। बहुत सारी धारणाएं जो हैं वो बनती चली आ रही हैं। और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है कि अगर अमावस्या के दिन, एकादशी के दिन या पूर्णिमा के दिन जो बाल हैं वो धोए जाते हैं तो पति की आयु जो है वो कम हो जाती है। और बहुत सारी माताएं ऐसा भी मानती हैं कि अमावस्या के दिन बाल इसलिए नहीं धोए जाते हैं कि बाल जो हैं वो टूटते हैं, और जब बालों में कंघी की जाती है, बाल जब टूटते हैं तो ऐसा माना जाता है कि उनके पति की आयु जो है वो कम हो जाती है। बहुत सारी धारणाएं हैं, जितने एक तरीके से मैं बताऊं कि जितने जो लोग हैं उसी तरीके से उन्हीं लोगों के अनुरूप जो बातें हैं वो बनाई गई हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, और मैं कई अपने वीडियो में इस चीज़ को बता चुकी हूँ कि चाहे तो अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, एकादशी हो, जो भी हो, बहुत सारे लोग अन्य तरीके के बता देते हैं। कई बार लोग बोलते हैं हल्दी का लेप लगा के, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो हल्दी का लेप लगा के, या दूध से, दही से। बहुत लोग अपना अपना जो है वो तौर तरीका बताते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, और मैंने कई सारे वीडियो में ये चीज़ बताई है कि जब कोई वार होता है या किसी दिन आपने व्रत रखा होता है, या अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा जो है वो पड़ जाती है। और कई बार क्या होता है, माताओं बहनों के साथ ऐसी समस्या होती है, जैसे मैं अभी हाल ही की बात बता दूं कि अभी वट सावित्री व्रत जो है वो आने वाला है, और 19 मई 2023 को दिन शुक्रवार को ये जो व्रत है वो रखा जाएगा। तो ऐसे में अमावस्या जो है तिथि पड़ती है, और बहुत सारी माताओं बहनों के ये प्रश्न आते हैं कि दीदी अमावस्या के दिन बाल जो है वो धुलें या ना धुलें। देखिए, बहुत लोग जो है वो बाल एक दिन पहले ही धो के, सुखा के और उनका शुद्धिकरण जो है वो कर लेते हैं। लेकिन कई बार बहुत सारी माताएं बहनें होती हैं जिनका मन जो है वो अशांत रहता है, मन भ्रमित रहता है। कई बार मन जो है वो उनका शांत हो ही नहीं पाता। उनको ऐसा लगता है कि हम शौच इत्यादि के लिए जाते हैं तो अशुद्धिकरण जो है वो हमारी हो जाती है, और ऐसे में जब तक वो सर से नहाए ना तब तक शुद्धिकरण जो है वो नहीं मानी जाती है।
और ऐसे में उनका व्रत करने का, पूजा करने का मन जो है वो नहीं करता है। तो आज के वीडियो में मैं ये भी जोड़ना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर अमावस्या या एकादशी या पूर्णिमा तिथि पड़ रही है और आपको बाल धोना अनिवार्य है, मान लीजिए आपने एक दिन पहले ही बाल जो है वो धो के रखें, सुखा के रखें, फिर भी आप सोचते हैं कि हमें सिर से जो है वो नहाना ही है, तो आपको जैसे कोई व्रत हो, जिस दिन आपने व्रत रखा हो, या जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी है, या कोई भी व्रत है, कोई भी ऐसा दिन पड़ रहा है जिस दिन बाल जो है वो नहीं धोए जाते हैं, आप लोगों ने ऐसी मान्यताएं जो धारणाएं जो हैं वो लोगों से सुनी होगी, तो आपके अनुरूप अगर ये चीज़ें आपके साथ आ रही हैं तो आपको बाल्टी में झुका के बाल जो है वो नहीं धोने चाहिए। साथ ही साथ पूरे बाल जो है वो खोल कर नहीं धोए जाते हैं। सर से आप नहा सकते हैं, बेशक पूरे पानी डाल के आप सर से नहा सकते हैं, लेकिन आपको बालों को पूरी तरीके से खोल के जो है वो नहीं धोना चाहिए। सर से पानी डाल के आप धो सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं है। साथ ही साथ ना ही इसका कोई दोष परिणाम जो है वो देखा जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बालों को बस पानी डाल के धो सकती हैं। बालों को लटका के एक तरीके से या बालों को पूरी तरीके से खोल के जो है वो नहीं धोना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और बाकी आप सर से जो है वो नहा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आगे से कोई अमावस्या, एकादशी या पूर्णिमा तिथि पड़ेगी और आपको ऐसा लगेगा तो आज का वीडियो जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करेगा, और आगे आप कभी भी इस तरीके का जो मन में एक तरीके से दोष परिणाम या दोष भाव जो है वो लाते थे तो अब नहीं लाएंगे, और बेशक आप ऐसा ही करेंगे जिस तरीके से मैं बता रही हूँ। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है या आप कुछ अपनी राय जो है वो देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।